हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में बैड न्यूज का जो सिलसिला है वो रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है। अगेन आपके लिए एक बैड न्यूज है। अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट किए हो, एसएससी सीजीएल के एग्जाम दिए हो 2025 वाला, तो ये बैड न्यूज ही है। वैकेंसी आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। और ये वैकेंसी डिक्रीज होने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए डाल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की आई थी। तो जब इसमें आपकी वैकेंसी डिक्रीज होगी तो ओवरऑल पोस्ट, मतलब आपका ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आप समझो कि कोई डिपार्टमेंट है जिसमें कम वैकेंसी है तो वहां पे डिक्रीज भी होगी, तो कम होगी डिक्रीज क्योंकि वैकेंसीज ही कम है। लेकिन कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसीज ज्यादा है और वही वैकेंसी डिक्रीज हो जाए तो फिर आपको ज्यादा वहां पे वैकेंसी डिक्रीज होते हुआ दिखेगा। तो वही चीज हुआ है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। आज फिर एक नई नोटिस आई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कट ऑफ का क्या होगा अब, आपको मैं क्या ही कहूँ कि क्या होगा। क्योंकि वैकेंसी अगर हद से ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो फिर आपको पता ही है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। इस बार उम्मीद था कि ठीक है, वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें कट ऑफ नया नॉर्मलाइजेशन है, कट ऑफ कंट्रोल में रहेगा। बट जब वैकेंसी ही कम हो जाएगी तो फिर कट ऑफ क्या ही कंट्रोल में रहेगा। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। आप सभी को पता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है। जो कि आप लेवल 6 की जॉब है। यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी 6753 वैकेंसी थी हर एक जोन को मिलाकर। ठीक है। सभी जोन को मिलाकर यहाँ पर 6753 वैकेंसी थी। ठीक है, आई थी जब आपकी टेंटेटिव वैकेंसी आई। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये आपकी दिल्ली जोन की वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 867 वैकेंसीज थी, रिपोर्ट की गई थी, जिससे वो घटकर सिर्फ 4 वैकेंसी पे आ गई है। यानी कि इसमें जो आपकी वैकेंसी जो ये आप देख रहे हो, इसमें से 863 वैकेंसी तो पहले ही माइनस हो चुकी है। ठीक है। 863 वैकेंसी आपकी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। अब आज जो नोटिस आया है सो आप देख सकते हो, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है। यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ोगे तो मैं आपको इसका सारांश बता देता हूँ कि एक्चुअल में देखो, दो जोन की आई है। एक तो आपका लखनऊ, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लखनऊ, दूसरा जो है आपका अहमदाबाद का। ठीक है। लखनऊ और अहमदाबाद का यहाँ पर दो जोन का ऑफिस सुपरिटेंडेंट को लेकर ये नोटिस आई है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि इस नोटिस में ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि यूनियन डिसीजन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा या, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस पूरे वैकेंसी नोटिस को पढ़ोगे तो मैं पढ़कर दिखता हूँ क्या लिखा गया है। मिस रिपोर्टिंग ऑफ 181 promotion quota vacancies for direct recruitment for post office superintendent for vacancy year 2025 in various sorry, in violation of recruitment rules and protection clause provided therein regarding। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मिस रिपोर्ट की गई है आपकी, यानी कि ये वैकेंसी जो है ये मिस रिपोर्ट हुई है। और इसकी रिगार्डिंग जो है आपका यहाँ पे यूनियन के डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि ये वैकेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ोगे, इन दिस रिगार्ड इट इज टू सबमिट दैट ITEF ईस्टर्न यूपी सर्कल लखनऊ एक्सप्रेस दी grave concern over the recent reporting in approx 186 promotion quota vacancies as a direct recruitment vacancy for post of office superintendent OS for the vacancy year 2025। मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं इस नोटिस में कि एक्चुअल में 186 जो वैकेंसीज हैं ये प्रमोशन कोटा के थ्रू थी, जिनको ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिपोर्ट कर दी हैं, जो मिस रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। अब मिस रिपोर्ट हुई है तो आपको पता है कि ये वैकेंसी विड्रॉल की जाएंगी। ठीक है। अब जब विड्रॉन हो जाएंगी तो आपकी जो वैकेंसी दिख रही है उसमें से ये माइनस हो जाएगी। सिंपल। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे ये टोटल डिटेल उन्हीं के बारे में बताया गया है कि यूनियन जो है इस पे अब इसकी
देखेंगे कि कैसे ये मिस रिपोर्ट हुई और ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में डिसाइड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, 6 नवंबर 2025 का ये डेट है। अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या कहा गया है, request to revisit the calculation carried out for office superintendent vacancy as reported to SSC post publication RR notified for the cadre of office superintendent। इसमें क्या कह रहा है कि काइंडली रेफर टू दी एबव, अच्छा, इन इन कनेक्शन दी सब्जेक्ट cited above, kind attention is required with respect to possible deviation with regard to reporting the direct recruitment vacancy to the staff selection commission, which has been attended and clarified at serial number, ये जो भी दिया गया है यहाँ पर, विड नंबर फला 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 फला, रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडेंट कैडर। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड देयर इन द सब्सिक्वेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट रूल RR, ओके, फॉर merged post office superintendent which now inclusive of erstwhile, ओके, टैक्स असिस्टेंट एज, इसमें और क्या मैं, ठीक है, देखो, वही चीजें हैं कि इनकी वैकेंसी जो है, ये कह रहे हैं कि जो आपकी रूल आई थी ना, न्यू रिक्रूटमेंट रूल, उसमें क्या था ना कि आपको 30% जो था ना वैकेंसीज का, ये आपको प्रमोशन के थ्रू करना था। ठीक है, ये प्रमोशन के थ्रू आपको करना था फिल, और आपको 70% जो है ये आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से करना था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो लखनऊ जोन का है, ये 186 वैकेंसी एक्चुअल में ये प्रमोशन जोन का था, बट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिपोर्ट कर दी है, जो कि गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीजें हुई हैं कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में गलत वैकेंसी रिपोर्ट कर दी गई है। अब इसके लिए जो है सारी चीजें जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट होंगी, और फिर ये वैकेंसी आपकी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि ये प्रमोशन कोटा का है। अगर इनके जो ये कह रहे हैं, तो दो मतलब आपने देख लिया, एक दिल्ली जोन का और एक आपका लखनऊ और अहमदाबाद, यानी कि 3 जोन की आपकी वैकेंसी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लूँ कि कहाँ पे वैकेंसी का कहीं पे दिया गया है कि कितनी वैकेंसी थी। देखो यहाँ पे कहा गया है ना कि 30% प्रमोशन कोटा एंड 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यही था न्यू RR। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड पोसेसली सेटल द वैकेंसी एक्सिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रीवियस डेट ऑफ पब्लिकेशन और प्रमोशन कोटा वैकेंसी। हाँ, मतलब वही है, देखो आपका यही कह रहा है कि प्रमोशन कोटा वाला जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिपोर्ट हो गई है, जो कि आपकी वापस होगी, तो आपको पता है कि फिर आपका काम खराब ही होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम हो रही है, तो अच्छी खबर नहीं है। फिर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका, जिनको, जिनके अच्छे मार्क्स है और जिनको अच्छा लग रहा है कि नहीं आपका मेंस हो जाएगा, अगर आपने टेक्स्ट बुक पे पास प्रो नहीं लिया है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो मिशन ऑफिसर चल रहा है, या आने वाले एग्जाम जो आपकी NTPC हैं, नेक्स्ट ईयर के जो भी एग्जाम है, उसके लिए आप यहाँ पे ऑफिसर, मिशन ऑफिसर को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपकी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, ठीक है, ये आपको मिलेगी 571 रुपए में। कब? जब आप मावल कोड यूज करोगे तब। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलेगी 703 रुपए में। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से लिंक जो है पिन भी कर दूंगा मैं, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। कोड लगाना ना भूलिएगा, माहौल कोड आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिल पाएगा। क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, सो देखो, 900 प्लस एग्जाम्स को कवर किया जा रहा है, 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 35,000 प्लस PY प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 35,000 प्लस फ्री टेस्ट मिलेंगे आपको। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि देखो, आपको अगर वैकेंसी जैसे डिक्रीज हो रही है, और ये वैकेंसी अच्छी खासी डिक्रीज होती है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि यूआर की वैकेंसी जो आपकी रहेगी, मुझे जो लगता है 145 रहेगी। ठीक है, OBC की 142 रहेगी, EWS की 140 जा सकती है। ठीक है, देखो SC ST का क्या है कि आपकी 120 रह सकती है, 120 से ऊपर भी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ 120 तक आप मान सकते हो। और ST का वही आपका यहाँ पर 100, एक सॉरी 105 तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी जो
मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी जो कट वैकेंसी जो डिक्रीज कर रही है, तो ये एक कट ऑफ जा सकती है। श्योर नहीं है कि हाँ यही, क्योंकि वैकेंसी का क्या पता, वो तो फाइनल जब आएगी तब पता चल पाएगा। लेकिन जैसे अभी न्यूज आ रही है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर जिनके भी मार्क्स इनसे ऊपर है, तो भैया आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन ना आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। डेफिनेटली होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, इससे ऊपर हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली अपने जॉब को, मतलब टीयर वन को क्लियर करोगे, हो सकता है मेंस में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो जॉब भी होगा। कहाँ हम लोग 133 तक थे कि वैकेंसी हमारी 14,582 है, 1,40,000 बच्चे को क्वालिफाई कराया जाएगा, सारे धरे के धरे लगता है रह जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि 2025 आपसे नहीं हो पाएगा, तो 2026 में अब भी से लग जाओ। प्लस जो न्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, जो एसएससी को टारगेट करना चाहते हो, अगर आप 2026 को टारगेट करना चाह रहे हो, 2027 को टारगेट करना चाह रहे हो और बेसिक से पढ़ना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फाउंडेशन के साथ। फाउंडेशन बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च करना पड़ेगा आपको सौरभ मैथ्स, ठीक है। और सौरभ मैथ से सर्च करोगे तो एप्लीकेशन दिख जाएगी, वहां पे आपको जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको क्लासेस दिख जाएंगे, कोर्सेज आपको इनरोल कर लेना है, अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना तो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।